अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने डेटाबेस के अंदर जो सा टेबल बनाया है उसके अंदर डाटा किस तरह स्टोर कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना सिखाया था, जो कि पर्सन में मैंने बनाया था डाटा नाम का, और उसके पैरामीटर मैंने दो दिए थे, आईडी और फर्स्ट नेम। अब इसके अंदर डाटा ऐड करना है। आईडी तो ऑटोमेटिक होगा क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट था, हमने सिर्फ फर्स्ट नेम पास करना है। सो डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस जो मैंने क्लास का नाम रखा था उसके अंदर मैं फंक्शन बनाता हूँ। इसे मैं कहता हूँ पब्लिक वॉइड ऐड रिकॉर्ड, और सिर्फ फर्स्ट नेम पास करना है, सो मैं इसे कहता हूँ नेम। अब ये क्यूरी मैंने बनानी है, मैं क्यूरी बनाता हूँ। इसे मैं कह देता हूँ इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है, डाटा टेबल के अंदर। ये मैंने डाटा बनाया, इसके कौन सी वैल्यू में डाटा ऐड होना चाहिए जो कि मेरे टेबल का कॉलम है। ये देखिए ये फर्स्ट नेम जो सा ये है मेरे डाटा टेबल का, एग्जैक्ट यही नाम मैंने यहाँ यूज़ करना है। सो मैं इसे कहता हूँ फर्स्ट नेम, और कौन सी वैल्यूज़ पास होनी चाहिए इसे मैं ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ। अब यहाँ मैंने लगाना है डबल क्वेश्चन मार्क। अब मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट बनानी है जिसे कहते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, इसका नाम। अब क्योंकि स्टेटमेंट ऊपर मैंने टेबल बनाने के लिए बना ली थी, सो मैंने अब यहाँ स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी बल्कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करनी है, और इसके अंदर क्यूरी पास कर देनी है। अब ट्राई कैच में से लिख देते हैं, ये मैंने ट्राई कैच में लिख दिया। उसके बाद अब मैंने अपने इस प्रोग्राम को बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क है वो क्या चीज़ है। सो मैं इसे कहता हूँ सेट स्ट्रिंग, और हमारे फंक्शन में फर्स्ट पैरामीटर में नेम था, सो मैंने उससे पहले ये लिख दिया और वेरिएबल का नाम लिख दिया जो कि पास हुआ था। उसके बाद अगर मैं इसे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँ, ये बूलियन रिटर्न करता है अगर, तो मुझे यहाँ मैसेज डिस्प्ले कर देना चाहिए डाटा एंटर्ड, और इसके एल्स में एस आउट डाटा इज़ नॉट एंटर्ड। सो ये मैंने कर दिया। अब इसे चला के, अब इसे टेबल, इस फंक्शन को कॉल भी तो करता हूँ ना यहाँ, वो मैंने किया ही नहीं। डेटाबेस डॉट ऐड रिकॉर्ड, और मैं यहाँ सिर्फ खारिज पास कर देता हूँ। अब इसे चलाते हैं। तो ये मुझे कह रहा है टेबल डाटा इज़ नॉट एंटर्ड, लेकिन मैं अगर इसे यहाँ चेक करता हूँ, इसे रीलोड करके, सो ये देखिए ये ऐड हो गया। मेरा ख्याल ये फॉल्स में रिटर्न कर रहा है हमें आंसर। ये देखिए आईडी 1 है और नाम एंटर हो गया। तो मैं इसे क्या देता हूँ नोट। अब मैं और भी वैल्यूज एंटर करता हूँ, ऐसे मैं क्या देता हूँ प्रोग्रामिंग। अब ये मुझे रिटर्न सेकंड आईडी पे रिटर्न होना चाहिए प्रोग्रामिंग। फिर मैं ऐड करता हूँ 7 और फिर करता हूँ अफाक। इसे चला के चेक करते हैं। तो ये देखिए डाटा एंटर्ड हो चुके हैं। अब मैं इसे रीलोड करता हूँ। तो ये देखिए प्रोग्रामिंग सेकंड पे है, अफाक 2 पे है और अफाक 4 पे है। आई होप सो आपको डाटा एंटर करना आया होगा अपने प्रोग्राम के अंदर। अल्लाह हाफिज़।